झारखंड विधानसभा के सत्र के बारे में थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है आज से, जो 11 दिसंबर तक चलेगी। 5 दिवसीय इस सत्र के पहले दिन औपचारिकताओं का निर्वहन किया गया, शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, सदन की कार्यवाही फिर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मान्य सदस्यगण, यह सदन केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं, यह वह धरोहर है जहां जनता की आशाएं प्रतिध्वनित होती है और लोकतंत्र अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पाता है। सभा की हर आवाज में जनता का स्वर बजता है। यहीं से लोकतंत्र का दीपक हर दिशा में रोशनी देता है। उक्त शीतकालीन सत्र में कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित है। इनमें प्रमुख हैं हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह देवल, गोड्डा लोकसभा सीट के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। मेघालय हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक भी उसमें से गुजर गए। इनमें से सिने जगत के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सलाउद्दीन अंसारी गोड्डा से सांसद रहे हम सब, और काफ़ी सरल भी रहे, मृदुभाषी भी रहे। श्री प्रकाश जायसवाल जी, जॉर्ज तिर्की जी, काली प्रसाद पांडे जी, बेंजामिन लकड़ा जी, रामचंद्र रुंगटा जी, गोपी चंद्र हिंदुजा, पंडित छानूलाल मिश्र जी, गोवर्धन असरानी जी आदि प्रमुख। चलिए, सत्र के बारे में और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। सत्र की आज से शुरुआत हुई है, आज औपचारिकताओं का निर्वहन किया गया है। आगे किस तरह के सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष की तैयारी है, संदीप? अजय, यदि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो आज से इसकी शुरुआत हुई है और 11 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चलेगी। हालांकि आज के दिन की बात करें तो सबसे पहले आज जो स्पीकर हैं उनके द्वारा संबोधन किया गया और कहीं ना कहीं उनकी यह जरूर कोशिश रहती है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सुचारू रूप से जो जन मुद्दे हैं उन चीज़ों को सदन में आने दिया जाए ताकि उस पर बहस हो और उसका निराकरण हो सके। हालांकि आज पहले दिन जो शोक प्रस्ताव है वह पढ़ा गया। खुद सबसे पहले स्पीकर ने उन मृत आत्माओं के शांति की कह सकते हैं अपनी जो संबोधन के दरमियान उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक प्रस्तावना पढ़ा है। उसके बाद यदि देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी शोक प्रस्तावना आज पढ़ी गई है। हालांकि आज देखा जाए तो घाटशिला उपचुनाव के बाद सोमेश सोरेन जो घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक बने हैं तो सोमेश सोरेन का भी आज विधानसभा का पहला दिन था और उनका भी स्वागत सत्र के दरमियान किया गया। हालांकि देखा जाए तो सत्र की कार्रवाई से पहले कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उनको लेके भी लोग सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। यदि आजसू की बात करें तो उनका जो निर्मल महतो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं कटआउट लेके सदन के बाहर बैठे थे और कहीं ना कहीं जो विभिन्न विश्वविद्यालय है जहां पे छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसका विरोध करते हुए वे नजर आए और अपनी मांगों को सदन में रखने का भी काम किया है। हालांकि आज शोक प्रस्ताव के कारण सदन की कार्रवाई बहुत अधिक देर नहीं चली और जिसके बाद 8 तारीख यानी सोमवार को 11 बजे तक की सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। हालांकि अब सदन का जो कार्रवाई है दूसरे दिन सोमवार को 11 बजे से शुरू होगी और प्रश्नकाल उस दिन होना है। तो देखना होगा कि कितनी सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चलती है, क्योंकि यदि आज से 11 तारीख की बात करें तो मात्र 5 कार्य दिवस हैं इस शीतकालीन सत्र में और 5 दिनों में स्पीकर जिस तरह से इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक किए थे और उनमें कहीं ना कहीं लोगों से जो माननीय सदस्य हैं उनसे ज़रूर अपील की थी कि वे जो जन मुद्दे हैं उनको लेके ज़रूर आए सदन के अंदर और जो कार्रवाई सदन की है उसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए ताकि अधिक से अधिक प्रश्न
इस शीतकालीन सत्र के दरमियान आ सके और उसका निराकरण हो सके। हालांकि इसके अलावे यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं सदन के शुरू होने से पहले जो माननीय विधायक हैं उनकी ओर से भी कई ऐसे बयान आए, चाहे हेमंत सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जो बातें अभी तक उठ रही थी, उन चीज़ों पर भी विभिन्न दलों की तरफ से आज रिएक्शन आए हैं कि या कहीं ना कहीं बीजेपी अफवाह फैलाने का काम कर रही है और इस तरह की कोई बात नहीं है। और कांग्रेस, जेएमएम और राजद का जो गठबंधन है एक तरह से कहा जाए तो वह काफ़ी मजबूत है और इसमें किसी तरह की कोई दरार नहीं है। यह सभी बीजेपी की अफवाह है, उनकी चाल है कि चलिए, तो इस पर तो आगे देखा जाएगा क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल सत्र को लेकर दोनों खेमों की अपनी तैयारी है। सत्र के अगले दिन क्या होगा, इससे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।